हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये टॉपिक फुल और एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड एंड प्लाज्मा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ब्लड क्या है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सेल से मिलकर बनी है और सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। वैसे ही हमारा जो ब्लड है वो भी एक टिश्यू है। अब टिश्यू काफी सारे टाइप के होते हैं। हमारा ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपने थोड़ा सा भी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा है तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जो बोन एंड कार्टिलेजेस होती है वो भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर सेल, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स पाए जाते हैं। जो बोन होती है उसके अंदर भी ये तीनों पाए जाते हैं। इस वजह से हमारी जो बोन है वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होती है। जो फाइबर होता है वो इसको सॉलिड बनाता है, बोन को। बट हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल तो होता है, मैट्रिक्स भी होती है, बट फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड इन नेचर में रहता है। ठीक है, बट फाइबर्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, इसलिए हम ब्लड को फाइबरलेस कहते हैं और इसी वजह से हमारा ब्लड लिक्विड इन नेचर होता है। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा ब्लड का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मली ओरिजिनेट है। ठीक है, अब ये बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ब्लड किन चीजों से मिलकर बना है। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लाज्मा। जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं वो सेल ही होती हैं। ठीक है, हाँ, अब जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है हमारे ब्लड के अंदर और जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, अब जो सेल्स होती हैं वो कितनी टाइप की सेल्स होती है हमारे ब्लड के अंदर? वो होती है 3 टाइप की सेल। आरबीसी जो आप जानते ही हैं, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनमें काफी बच्चे जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कभी उन्हें याद नहीं रहता, तो आप ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। अगर ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो जो फ्लूइड बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो इन कलर होता है, जिसे हम स्ट्रॉ कलर भी बोलते हैं। 90 से लेकर 92% ऑफ प्लाज्मा जो होता है वो वाटर होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, जो कि कंस्टिट्यूशन करती हैं अपना 6 से लेकर 8% तक प्लाज्मा के अंदर। ये प्रोटीन्स काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे नीट हो चाहे बोर्ड्स हो, ये पूछी जाती हैं। ये 3 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, आपको इनके फंक्शंस फोकसली याद कर लेने हैं। तो पहली प्रोटीन जो है वो है फिब्रिनोजन। ये जो प्रोटीन है ये क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि लिवर से फॉर्म होती है। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। ठीक है, जो दूसरी प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो इम्यूनाइज्ड प्रोटीन होती है जो कि डिफेंस में काम करती है। ग्लोबुलिन्स आर द प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। मतलब ये इम्यूनिटी में काम करती हैं, इन्फेक्शन हो जाए तो उससे लड़ने में हेल्प करती हैं, ये डिफेंस में हेल्प करती हैं। जो तीसरी प्रोटीन है, जो लास्ट प्रोटीन है वो है एल्बुमिन। इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है। ये प्रोटीन काफी इंपोर्टेंट है, स्पेशली फिब्रिनोजन, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, आपको इनको फोकसली लर्न कर देना है। हमारे प्लाज्मा में थोड़े बहुत अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन के एक्सेट्रा टाइप ऑफ मिनरल्स हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। थोड़े बहुत ट्रांसमिट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गए, ये लोग ट्रांसमिट करते रहते हैं, तो ये चीजें भी पाई जाती हैं। और एक ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो हमारा जो ब्लड है वो खुद कोगुलेट हो जाएगा। इसलिए जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि कौन से थे? फिब्रिनोजन प्रोटीन्स। ठीक है, फिब्रिनोजन प्रोटीन्स जो होती
होती हैं वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं होता। जब कोई इंजरी होती है तभी वो एक्टिव होती हैं एंड कोगुलेशन फॉर्म करती हैं। अब जो प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा उसे हम सीरम कहते हैं। एंड यहाँ पे हमारा प्लाज्मा खत्म हो चुका है। अगर अब इससे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल।